बच्चों को नारियल तोड़ने का तरीका बताता है बिना सूरज की रोशनी में गए, लेकिन वो खुद एक भी नारियल को पकड़ नहीं पाता और लाल बंदर रोशनी में जाता है और एक ही बार में सारे नारियल तोड़ देता है और वो सारा नारियल इस बूढ़ा बंदर के ऊपर गिरता है। लेकिन उस लाल बंदर को बहुत डांट पड़ती है और तभी एक राक्षस झरने के पीछे वाली गुफा से उनके इलाके में आता है और एक बच्चे को ले जाता है खाने के लिए। लाल बंदर की वजह से एक माँ के लाल को एक राक्षस उठा ले जाता है, जिससे सभी उसे नारियल से मारने लगते हैं। लेकिन उसकी क्रोध से भरी लाल आंखों को देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब छोटा बंदर उस राक्षस से लड़ने की तैयारी करता है। छोटा बंदर एक पत्थर को जोड़कर उसी के जैसे एक राक्षस बनाता है जो बंदर के बच्चे को ले गया था। फिर उससे लड़ने की तैयारी करता है, वो भी ऐसे। समय बीतता है और अब बंदर थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति से लड़ने का अभ्यास अभी भी उसका जारी है। लेकिन फिर से वो राक्षस उनके जंगल में आता है एक बच्चे को लेने, लेकिन तभी वो लाल बंदर उसके सामने आता है और लड़ने लगता है नारियल से। लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता और राक्षस लाल बंदर को पीटकर एक बंदर के बच्चे को ले जाता है। वो उसे बचाने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा बंदर कहता है तुम उसे नारियल से हराओगे बेवकूफ। तभी एक छोटा बंदर कहता है अगर इसे ड्रैगन किंग से हथियार मिल जाए तो शायद उस राक्षस को हरा सकता है। लाल बंदर बिना वक्त गवाए समुद्र में छलांग लगाता है और ड्रैगन किंग के इलाके में पहुंच जाता है। अपने सामने वो एक विशाल छड़ी को देखता है जो उससे बातें करता है। छड़ी उस लाल बंदर से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था 5000 सालों से। वो जैसे ही अपना हाथ इस छड़ी पर रखता है तो छड़ी काफी तेज हिलने लगती है, जिससे पूरा ड्रैगन शहर हिलने लगता है और छड़ी काफी छोटी हो जाती है। ड्रैगन किंग को यकीन ही नहीं होता कि उसकी छड़ी एक बंदर चुरा रहा है। वो बंदर छड़ी लेकर अपने इलाके में पहुंचता है, जिससे किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी शक्तिशाली छड़ी इस झिंगुर के पास है। अब वो छड़ी बंदर को झरने के अंदर पहुंचा देती है, जहां राक्षस उस बच्चे को ऊपर लटका के रखा था और नीचे पानी उबल रहा था। लेकिन बच्चे को निकालने के दौरान राक्षस वहां आ जाता है। छड़ी उस ताले को जल्दी से तोड़ता है और बंदर उस बच्चे को उबलते हुए पानी में गिरने से बचा लेता है। राक्षस लाल बंदर पर हमला कर देता है, लेकिन लाल बंदर अब वहां से भागना चाहता था, लेकिन छड़ी लाल बंदर को भागने से रोकता है, क्योंकि जानता है अगर आज ये बच गया तो बच्चों को खाता ही रहेगा। वो उससे लड़ने लगता है, जिससे बंदर को भी पता चलता है कि इसे हरा कर मारना होगा। वो छड़ी का सही इस्तेमाल करता है, जिससे उसके सारे कंगन टूट जाते हैं और फिर लाल बंदर उस राक्षस को हराने के बाद बच्चे को सही सलामत अपने इलाके में लाता है। तो उसे देखकर सभी वानर उसका नाम मंकी किंग रखते हैं। लेकिन वो बूढ़ा बंदर मंकी किंग से कहता है तुमने सिर्फ एक राक्षस को मारा है, ऐसे सैकड़ों राक्षसों को मारोगे तब जाकर देवताओं की नजर पड़ेगी तुम पर। मंकी किंग कहता है अब एक दो नहीं बल्कि 100 राक्षसों को अकेले ही मारूंगा। किसी भी तरह 99 राक्षसों को तो मंकी किंग मार देता है, लेकिन अब उसे आखिरी राक्षस को मारना है और उसी को मारने के लिए वो एक शापित गाँव में जाता है जहाँ राक्षस बच्चों को खाया करता है। मंकी किंग गाँव वालों से कहता है राक्षस को मारने के बाद मुझे सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए जो गाँव वालों के सामने होनी चाहिए। उस पर कोई यकीन ही नहीं करता कि ये झिंगुर किसी राक्षस को हरा सकता है और उसकी ओर से एक लड़की बोलती है कि ये मंकी महान है और ये इस राक्षस को मार देगा। मंकी किंग कहता है मैंने अभी 99 राक्षसों को मारा है। मंकी किंग देखता है कि राक्षस बच्ची को खाने वाला है, इसलिए वो जाकर बच्ची को ही मार देता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो छोटी बच्ची ही राक्षस है, क्योंकि मंकी किंग वो देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। राक्षसी अपने असली रूप में आकर मंकी किंग से लड़ने लगती है, जिससे पूरे गांव में आग लग जाती है। मंकी किंग उस राक्षसी से कहता है कि अगर तुम मेरी छड़ी 2 मिनट के लिए पकड़ ली तो ये छड़ी तुम्हारी। राक्षसी जैसे ही हाथ से पकड़ती है तो छड़ी उसे घुमाकर तुरंत ही राक्षसी को जमीन के अंदर समा देती है, जिससे राक्षसी नीचे फंस जाती है और मंकी किंग की जीत होती है। गाँव वाले तो उस राक्षसी से बच गए थे, लेकिन गाँव पूरी तरह से जलकर राख हो चुका।